आज जिस टॉपिक को हम लोग करने जा रहे हैं वो है एक्सप्लोरिंग हैबिटेट्स। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट होते हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म किस टाइप के हैबिटेट में रहते हैं। अब हैबिटेट क्या होता है सबसे पहले ये जानिए। हैबिटेट एक प्लेस है, यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। ये एक ऐसा प्लेस है यहाँ पर उनको सब कुछ मिलता है जो भी उनको सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है, चाहे वो खाना है, पानी है या फिर शेल्टर है। अब ये सारी ज़रूरतें उनको हैबिटेट में मिलती हैं। ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनको एक हैबिटेट में सब कुछ नहीं मिलता और वो एक से ज़्यादा हैबिटेट में रहेंगे, जैसे कि एलिफेंट। कुछ ऐसे होंगे जो एक ही हैबिटेट में अपनी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, जैसे कि रेड पांडा। और ऐसे एनिमल जो एक ही जगह पे रहते हैं एक ही हैबिटेट में, उसको हम एंडेमिक भी कहते हैं। तो चलिए अब हम टाइप्स ऑफ हैबिटेट के बारे में जानते हैं। क्योंकि मैंने पहले बोला कि हैबिटेट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो उनकी टाइप्स क्या क्या होंगी वो आपको स्क्रीन में दिख भी रही होगी। और हर एक हैबिटेट के एक अलग से करैक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो बारी बारी पढ़ेंगे। तो हैबिटेट में देखिए जैसे ओशियन है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट, ग्रासलैंड, वेटलैंड, माउंटेन एंड पोलर रीजन। और अगर आप ये 7 हैबिटेट को देखें तो आपको दिखेगा ये टोटलिटी में अलग अलग हैं। सबसे पहले ओशियन। ओशियन वो वाला हैबिटेट है जो कि काफ़ी वॉस्ट बॉडी होती है सॉल्ट वाटर की, और इसने अर्थ के मेजर सरफेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं। ये होम है, ये हैबिटेट है डाइवर्स मैरीन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे सी वीड है, फिश है, सी टर्टल है, क्रस्टेशियन, डॉल्फिन, वेल, शार्क, कोरल। तो ये सारे एनिमल्स कहाँ पर पाए जा रहे हैं? ओशियन में। अब ओशियन में जो पानी है वो सॉल्ट वाटर रिच होता है, मतलब सॉल्टी है, काफ़ी ज़्यादा उसमें नमक है, खारा पानी होता है। अब इसके विपरीत जो दूसरा टाइप का हैबिटेट है वो है फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट भी एक वास्ट एरिया है जिसमें बड़े सारे ट्रीज होते हैं और ये वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट जगह पर पाए जाते हैं। और ये होम है डाइवर्स एनिमल्स का, जिसमें ऑर्गेनिज्म का, जिसमें ओक, पाइन, स्क्वैरल, डियर, बियर, बर्ड्स एटसेट्रा पाए जाते हैं। और फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर फर्न और मॉसेस पाई जाती हैं। जो कि फॉरेस्ट में बड़े सारे ट्रीज़ हैं और आप जानते हैं ट्रीज़ के ऊपर बर्ड्स के नेस्ट होते हैं। इसका मतलब डिफरेंट जीनस, डिफरेंट स्पीशीज़ जो बर्ड्स की हैं उनका ये होमलैंड हो जाता है, और वो भी अपनी रिक्वायरमेंट इन्हीं फॉरेस्ट से पूरी करते हैं। इसके अलावा आदिवासी जो हैं वो भी ऐसे फॉरेस्ट में पाए जाते हैं जिनसे वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। सो फॉरेस्ट जो है वो ओशियन से टोटलिटी में डिफरेंट है। ओशियन एक खारा पानी वाली जगह थी और फॉरेस्ट सरफेस के ऊपर जो हैबिटेट है, जो अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं या ग्राउंड फ्लोर के ऊपर रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, उन सबको सपोर्ट करता है। इसके बाद आता है डेजर्ट। डेजर्ट एक ऐसा हैबिटेट है, यहाँ पर टोटली ड्राई कंडीशन होती है, हॉट रीजन होता है ये, और यहाँ पर रेनफॉल बेहद कम होती है, मतलब वाटर की स्कार्सिटी रहती है। ये सैंडी हैबिटेट है, रॉकी है, और टेम्परेचर की वेरिएशन बेहद ज़्यादा होती है। दिन में बेहद ज़्यादा गर्मी और रात को बहुत ज़्यादा ठंड। डेजर्ट के जो प्लांट्स हैं जैसे ये कैक्टस है वो सकुलेंट होंगे, और यहाँ पर जो एनिमल है वो इस तरीके से अडॉप्ट करते हैं कि वो वाटर की स्कार्सिटी को बियर कर सके, जैसे कि कैमल है, स्नेक है, स्कॉर्पियन, लिजर्ड है, जो कि ऐसी कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए बने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कैमल की बात करें तो उसके करेक्टरिस्टिक फीचर आप पढ़ सकते हो, ये कुछ ही लिखे हैं, सारे नहीं लिखे। अब आता है ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड एक ऐसा हैबिटेट है जो कि यहाँ पर प्लांट्स तो आपको दिखेंगे ही। तो ये वाइड ओपन स्पेस है जो कि ग्रासेस से भरा होता है, जिसमें कुछ ट्री हो सकते हैं, जहाँ ये भी हो सकता है कि ट्रीज़ है ही नहीं,
और ये भी वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन में पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ग्रासलैंड। हैबिटेट है ऑर्गेनिज्म जैसे विसन, जेब्रा, जिराफ और ग्रेजिंग एनिमल के लिए। एज वेल है यहाँ पर प्रिडेटर भी पाए जाते हैं जैसे लाइन, चीता, जो कि इसी एरिया में पाया जाएगा। अब लाइन और चीता ग्रास तो खाता नहीं, लेकिन वो इस हैबिटेट में क्यों पाया जाता है? व्हाट यू थिंक, ऐसा क्या रीज़न होता होगा, क्या बता सकते हो? बेसिकली क्या है कि जो ग्रास लैंड है ये ऑफर करता है वाइड और ओपन एरिया, ताकि चीता हो गया, लाइन हो गया, ये अपने प्रे को देख सके और दौड़ के उनको पकड़कर खा भी सके। वेटलैंड ये एक ऐसा एरिया है जो कि लैंड के ऊपर होगा बट पानी से भरा हुआ होगा, वहाँ वाटर की सैचुरेशन हो जाएगी और ये पूरा साल ऑलमोस्ट पानी रहता है। ये इंक्लूड करता है मार्च, स्वैप, बॉक्स। वेटलैंड बेहद क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, किस पर्पज़ के लिए? फॉर मेंटेनिंग वाटर की क्वालिटी के लिए, और हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं ये कैटल्स वर्ड के लिए, डक, फ्रॉग, एलिगेटर और वेरियस जो वर्ड की स्पीशीज़ के लिए। तो वेटलैंड आप बोलोगे स्पेसिफिक किसी एक जगह पे पाया जाता है, ऐसा नहीं है। एक स्टेट में मोर देन 5-6 वेटलैंड भी हो सकते हैं। अब इसके बाद आता है माउंटेन्स। माउंटेन बच्चे से लेके आप हर लोग जानते होंगे, ये एक हैबिटेट है जो कि करेक्टराइज होता है बाय स्टीप स्लोप्स हाई एल्टीट्यूड में, और यहाँ पर टेम्परेचर चूँकि हाई एल्टीट्यूड है तो कोल्डर रहता है। दे आर होम टू यूनिक प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज जो कि सर्वाइव कर सकते हैं हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन में, क्योंकि जो हाई हील वाले जो माउंटेन होते हैं तो वहाँ पर क्या है, बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ पर गोड, स्नो लेपर्ड, ईगल और बड़ी सारी डिफरेंट स्पीशीज़ पाई जाती हैं। यहाँ पर मोस्टली वही स्पीशीज़ होंगी जो ठंडे इलाके में रह सकती हैं। इसके बाद आता है पोलर रीजन। तो पोलर रीजन क्या इंक्लूड करता है? जो आर्कटिक रीजन है नॉर्थ पोल पर और अंटार्कटिक रीजन है साउथ पोल पर। ये हैबिटेट उन ऑर्गेनिज्म के लिए हैं जो कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, जो ठंडेपन को बियर कर सकता है, जैसे पोलर बियर, पेंगुइन, सील और वेरियस जो सी वर्ड्स हैं जो ऐसे ठंडे बर्फीले जो रीजन है उसको बियर कर सके। कोल्ड चिल, जहाँ पर अगर हम जैसा कोई पर्सन गया हो तो उसके ब्लड जो है वो टोटली फ्रीज हो जाए। अब हम लोग ये जो हैबिटेट है इसे पढ़ते क्यों हैं? आपके दिमाग में क्यों आता होगा कि हमने इतनी जो मेहनत की डिफरेंट टाइप के हैबिटेट को जानने के लिए, ऐसा क्या रीज़न होगा और हमें इसकी क्यों ज़रूरत है समझने के लिए? वाई वी नीड टू स्टडी दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट। तो अब हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे कि हम बच्चों को भी प्रोत्साहन देते हैं, इन टॉपिक को भी डालते हैं, लेकिन मेन मोटिव होता क्या है? तो चलिए अब इसके ऊपर पढ़ते हैं। सबसे पहले ये हमें बायोडाइवर्सिटी समझने में हेल्प करता है। बायो मतलब लिविंग एंड डाइवर्सिटी होता है, जो कि वास्टली एरिया में जो डिफरेंट वैरायटी है एनिमल्स की उसको समझने के लिए ये हेल्प करता है। बस स्टडिंग हैबिटेट हम लर्न कर सकते हैं कि अर्थ के ऊपर कैसी डाइवर्सिटी है लाइफ के लिए, और इसकी जो नॉलेज है वो इंटरकनेक्ट करती है डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में क्या कनेक्शन रहा होगा। साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो हैबिटेट जो है एक नेचुरल लेबॉरेटरी है, जहाँ पर हम लैब में नहीं पालते, वहाँ जाकर देख सकते हैं कि कोई स्पीशीज़ का क्या लाइफस्टाइल है, उसका लाइफ साइकिल कैसा है, उसकी एक्चुअल में इकोलॉजिकल कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, उसके बायोलॉजिकल फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करते हैं, तो नेचर में हम उसे स्टडी कर सकते हैं। देन आता है अवेयरनेस। तो ये जो हैबिटेट की स्टडी है हेल्प करती है कि डीपर अंडरस्टैंडिंग नेचर की हो सके और हम उस नेचर को अप्रिशिएट भी कर सकें, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट करने की कि भाई ऐसे हमें नेचर को कंजर्व करना है। तो इट मीन्स कंजर्वेशन के लिए भी इसका एक अहम रोल है, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट में जो है वो चेंजेस आ रही हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है,